फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बिना किसी देरी के। पहली भारतीय रेल ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये बॉम्बे से ठाणे तक चली थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखते हैं दोस्तों, पहली भारतीय रेल 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे की भी चलाई गई थी। और उस समय के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। सिम का पूरा रूप क्या है? जो सिम है उसका पूरा रूप पूछ रहा है। इसमें क्या है? तो सिम का जो पूरा रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है। ज्योति तीव्रता का मात्रक, जो ज्योति तीव्रता है उसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक जो है वो कैंडेला है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैंडेला। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तब महात्मा गांधी ने किस जगह पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? तो वो की थी वो अहमदाबाद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1915 में ना सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद के कोयरम नाम स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई। ठीक है, तो इसी के 2 साल बाद 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे पर स्थानांतरित हुआ और तब से इसे साबरमती आश्रम कहते हैं। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। तो देखते हैं क्या दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई? जो वर्ल्ड की जो पहली रोबोट कौन थी जिसे ह्यूमन की नागरिकता दी गई थी? नागरिकता दी गई थी, मनुष्य की नागरिकता। तो देखते हैं कौन है। तो इसका होगा डी ऑप्शन, सोफिया रोबोट था जिसे नागरिकता दी गई थी, देश में नागरिकता दी गई थी। कौन सा देश था वो भी मैं आपको सारा बता दे रहा हूँ। तो ये 2017 में ना इस रोबोट को सऊदी अरब में नागरिकता दी गई थी। ठीक है, तो चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। देखते हैं क्या है सिक्स्थ क्वेश्चन। जो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सभी को पता होगा कि बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। तो देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दो नदी है कि संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इन दोनों की जो संयुक्त जलधारा है उसे जाना जाता है मेघना नाम से। ठीक है, और देखिए दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना नाम से जानी जाती है। अगर इसकी सहायक नदी की बात कर ले तो वो बराक है, बराक। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों एट क्वेश्चन क्या दे रखा है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है तो वो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं दोस्तों, सुदीरम कप किस खेल से संबंधित है? तो ये सुदीरम कप जो है दोस्तों वो बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बैडमिंटन। अगर मैं बता दूं दोस्तों, बैडमिंटन में कौन कौन से कप दिए जाते हैं? तो बैडमिंटन में तो पहला हो गया सुदीरम कप, दूसरा हो गया थॉमस कप, तीसरा हो गया अमृत दीवान कप, चौथा होगा रहमतुल्ला कप और नारंग कप और चड्डा कप। ठीक है, ये जो कप है वो बैडमिंटन में दिए जाते हैं। चलते हैं टेंथ क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, 1930 में
1930 में पहली बार राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए गए थे कनाडा में। दोस्तों इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कनाडा। तो देखिए दोस्तों, जो पहला राष्ट्रीय मंडल खेल है ना, 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन, ठीक है, में हुआ था। अगर जगह की पूछ ले तो कनाडा के एक शहर में हुआ था, हैमिल्टन में, 1930 में, ठीक है। चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों 11th क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे श्री सी राजगोपालचारी। अगर बात कर ले कि जो इस देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के ना जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो तो थे प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, जो कि 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक रहे थे। अगर भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर ले, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की, तो वो सी राजगोपालचारी थे, जो कि 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों 12th क्वेश्चन, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा के रचयिता कौन है, इसमें ये बताना है हमें 12th क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फिरदौसी। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, फिरदौसी है शाहनामा के रचयिता। तो दोस्तों आपको देखिए क्या बता दे रहा हूँ मैं आपको, कि जो शाहनामा है ना वो फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है, जिसकी जो रचयिता है वो फिरदौसी है। इसमें ना ईरान के इतिहास के बारे में लिखा गया है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2005 ईस्वी में पारित हुआ था, और है ना, इसे संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था, 15 जून 2005 को, ठीक है। अगर डेट पूछ ले, महीना पूछ ले, तो ये भी बताना 15 जून को, ठीक है। सन, अगर सन की बात करें तो वो 2005 है, और 12 अक्टूबर 2005 से भारत में लागू किया गया था। एक पारित किया गया था 15 जून 2005 को, और लागू किया गया था 2 अक्टूबर 2005 से। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये महाश्वेता देवी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, महाश्वेता देवी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप ने जीता था, प्रथम। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत के सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने। तो देखिए इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने बम्बई में 31 मार्च 1867 को की थी। अब देखते हैं अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। जो बहादुर शाह जफर था, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी, और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी रंगून में हुई थी इसकी मृत्यु, और 7 नवंबर 1862 में हुई थी बहादुर शाह जफर की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 18, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? जो रेशम के कीड़े होता है उसका भोज्य पदार्थ क्या होता है? सभी को पता है, ये शहतूत की पत्ती रेशम के कीड़े खाते हैं। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है?
तो ये लोथल जो कि गुजरात में है। ये नहीं होगा, ये हो जाएगा लोथल सी। लोथल गुजरात में स्थित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका बंदरगाह लोथल में स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना। तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना जो होता है बैरोमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जो प्लासी था उसका युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1757 ईस्वी में हुआ था। देखिए, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इसमें विजय हुई थी अंग्रेज़ों की, जिसमें अंग्रेज़ों के जो सेना नायक थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, और जो बंगाल नवाब सिराजुद्दौला का सेना नायक थे मीर जाफ़र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 1857 ईस्वी में विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया? तो इसमें झांसी की रानी जो थी, झांसी की रानी, इसका सहयोग किया था तात्या टोपे ने। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तात्या टोपे। अब देखते हैं लोहे में जंग लगने पर क्या होता है। सभी को पता होगा कि उसका भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 की गई थी? तो ये 62वां था। 1989 में 62वां हुआ था। 62वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी। तो जैसे 1889 आया तो एक संशोधन हुआ 62वां, तो मतदान की आयु 21 से कर दी गई थी 18। अब देखते हैं गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये हो जाएगा R.K. षणमुखम चेट्टी ने। R.K. षणमुखम चेट्टी जो कि एक वित्त मंत्री थे, इन्होंने किया था 26 नवंबर 1947 को। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।